20 रुपए किलो बिकने वाला आटा रामदेव 40 रुपए 50 रुपए किलो में बेच रहे हैं, तो उन्हें तो लगेगा ही भाई। रामदेव जी भी गोदाम बनाएंगे, स्टॉक करेंगे और योग के नाम पे उसे 100 रुपए किलो आटा बेचेंगे। बाबा रामदेव से पूछो कि तुम सूट सिलवा पहन के औरत के में भागे, अरे हम मर्दों के कपड़े पहन कर मर्दों में ही रहेंगे। एक उसकी एक दीवार गिर गई जरा सी कंगना रनौत की, तो आप कै दिन तक चलाते हो? उसे कितनी बड़ी सिक्योरिटी देते हो? आप किसान को कौन सी सिक्योरिटी दे रहे हैं? मान्य है मालिनी जी। उनसे एक सवाल है मेरा, वो हमारी गेहूँ काट आई, भारी गेहूँ काट आई, इतनी गेहूँ तो भाई मशीन भी नहीं काट पाएगी जितनी वो काट आई। वो अभी तक ऐसे पड़ी है, उसे बिकवा तो दें कि वोट उसे देते हैं कि आगे साहब हेमा मालिनी, सनी देओल और दुनिया भर के ये दे के वो चले जाते हैं वोट दे के, और वो लौट के आते नहीं। अरे उनमें अगर गैरत बाकी है, आए के पंजाब गा रहे थे, भांगड़ा कर रहे थे वो सनी देओल जी, अगर थोड़ी भी गैरत बाकी है तुरंत इस्तीफा दे दें, हम निर्दलीय सांसद बना देंगे उन्हें। अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी आपको पता है सरकारी कितनी जगह एम्बेसडर है, वो सरकार का कितना पैसा लेते हैं वो आपको पता है? अमिताभ बच्चन जी का शर्म आनी चाहिए। अमिताभ बच्चन जी एक दिन आप हरदोई में जाए, उसमें बाराबंकी में जाकर ट्रैक्टर चला देते हैं कि आप किसान हो गए। एक दिन ट्रैक्टर चलाने में हमें भी ऐसा लगा कि इतने बड़ी सेलिब्रिटी खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, तो इसका मतलब हमारे भाग जागने वाले हैं। तो आज हमारा मजा देख रहा, सिर्फ हमारा मजा देखने का काम कर रहा। वो जब 200 रुपए किलो अडानी अंबानी का रामदेव का आटा खाएगा, तब उसे याद आएगी किसान एक दिन सड़क पे था और हम उसका साथ नहीं दे सके किसानों का, उस दिन वो रोएंगे। बढ़िया कह रहे हैं रामदेव जी ने ही तो दिखाया है इन अडानी अंबानी को। बोले जो जीरो की कंपनी 15 साल पहले जो जीरो पे कंपनी थी, आज 30,000 करोड़ के मालिक हो गए रामदेव। उसे देख के अडानी और अंबानी के भी कान खड़े हो गए। 15 रुपए 20 रुपए किलो बिकने वाला आटा, 20 रुपए किलो बिकने वाला आटा रामदेव 40 रुपए 50 रुपए किलो में बेच रहे हैं, तो उन्हें तो लगेगा ही भाई। उनके भी गोदाम खुल गए भाई, रामदेव जी भी गोदाम बनाएंगे, स्टॉक करेंगे और योग के नाम पे उसे 100 रुपए किलो आटा बेचेंगे। किसान फिर भी खा लेगा, लेकिन जो आम आदमी है, जो ये बीजेपी का ओरिजिनल वोटर है, जो आज हमारा मजा देख रहा, सिर्फ हमारा मजा देखने का काम कर रहा, वो जब 200 रुपए किलो अडानी अंबानी का रामदेव का आटा खाएगा, तब उसे याद आएगी किसान एक दिन सड़क पे था और हम उसका साथ नहीं दे सके किसानों का, उस दिन वो रोएंगे। हमें तो मालदार होना ही नहीं है। रामदेव जी तो स्वदेशी की बात करते हैं कि स्वदेशी हम क्या अमेरिका से आए गए? रामदेव जी स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो उससे तो फायदा होना चाहिए ना, स्वदेशी जब माल मिलेगा तो। भाई एक बात बताइए, रामदेव जी स्वदेशी की बात करते हैं कि स्वदेशी, तो हम तो स्वदेशी ही बना रहे हैं। हमारा तो ये बात सही है। एक काम और अच्छा कर दिया, ना तो किसान का अनाज बाहर जान दे रहे और ना किसान का कोई सामान बाहर अंदर को आन दे रहे। आप बताइए, रामदेव जी स्वदेशी की बात करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अमेरिकन के हैं, हम चीन के हैं। कुछ लोग तो भाजपा के कह रहे हैं कि ये चीन और जैसे देश जो है फंडिंग कर रहे हैं लोगों को, मोदी जी की छवि खराब करने। भाई वाह, कितनी बढ़िया बात कही। चीन जैसे देश फंडिंग कर रहे हैं। अरे शहरी राह आपके पास है, इंटेलिजेंट आपके पास है, CBI आपके पास है, अरे पकड़ के लाओ ना, खाते उनके। कौन सी फंडिंग आई है? मेरी जेब में कितने पैसे आए हैं चीन से, मुझे बताओ तो सही। मैं एक किसान हूँ, फटे हालत किसान हूँ, मैं फटे हाल रहना चाहता हूँ। मैं अपना गन्ना जैसा मेरा बिक रहा है ऐसे बेचना चाह रहा हूँ। धीरू भाई अंबानी धन्ना क्यों ना लगा रहे? अडानी जी धन्ना क्यों ना लगा रहे? बताइए। बाबा रामदेव धन्ना लगा रहे थे जब कांग्रेस उनके खिलाफ कर रही थी, ED की जांच कर रही थी, सब धन्ना लगाने आए गए। आतंकवादी थे वो। जब उन्हें दर्द हुआ धन्ना लगाने आए। बाबा रामदेव से पूछो कि तुम सूट सिलवार पहन के औरत के में भागे, अरे हम मर्दों के कपड़े पहन के मर्दों में ही रहेंगे। हमारी बहनें जनाने कपड़े पहन के जनानों में ही रहेंगी। हम भेष बदल के नहीं भागेंगे, हमें जैसे हैं ऐसे यहाँ से जाएंगे, समझ गए? हम भेष बदल के दुबक के नहीं भागेंगे रामदेव जी। हम जब तक ये कानून, जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे, हम नहीं भागेंगे। हम तो वहाँ को जाने वाले हैं। 26 जनवरी आपका हम देखेंगे। हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, बहुत बड़े किसान थे, ठीक, बहुत बड़े किसान नेता थे। उन्हें आज तक इन्होंने सोचा उनकी समाधि पे कभी गए? हमारे चौधरी चरण सिंह थे, किसान हितैषी माने जाते हैं, किसान दिवस मनाते हैं उनके नाम पे। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो आज तक उनकी समाधि पे नहीं गया। और अब का तो एक अजीब किस्सा कर दिया, जो समाधि पे जाए भी रहे थे उन्हें जान नहीं दिया। बोले प्रोटोकॉल है साहब, वहाँ नहीं जा सकते। भारी, बहुत भारी
उपद्रव मच जाएगा, आतंकवादी आ जाएंगे, पता नहीं दिल्ली उड़ जाएगी। बोले अगर चौधरी चरण सिंह की समाधि पे 4 किसान चले गए तो बताइए आप, ये बताइए आप, अभी बताइए आप, हम यहाँ क्यों पड़े? हम सड़क पे पड़े हुए, हमें क्या अच्छा लग रहा है? हम तो बराबर में हैं, हम तो रामलीला ग्राउंड जाना चाहते हैं, लेकिन हमें किसने रोका? हमें रोका सरकार ने। ठीक, एक मीडिया 2 दिन तक हमारा बखान करती है कि किसान दुखी है, ये है, वही मीडिया अगले दिन चैनल पे कहती है किसान गुंडे हैं। वहाँ से फ़ोन आ गया, प्रसारण मंत्री का फ़ोन आ गया, बोले तुम बहुत उड़ रहे हो भाई, दबा दिए गए। यार लोकतंत्र की हत्या, चौथा स्तंभ मीडिया, इतना बुरा काम। एक रिया चक्रवर्ती को आप कई दिन तक चला देते हो, एक रिया चक्रवर्ती को आप एक उसकी एक दीवार गिर गई जरा सी, कंगना रनौत की, तो आप कई दिन तक चलाते हो, उसे कितनी बड़ी सिक्योरिटी देते हो? आप किसान को कौन सी सिक्योरिटी दे रहे हैं बताइए आप? आपके वोटर हैं हम, आपके नागरिक हैं, आपको पका के खिलाते हैं, बना के खिलाते हैं हम किसान। अच्छा एक बात बताइए आप, इनकी एक सांसद हैं मथुरा की, माननीय हेमा मालिनी जी, उनसे एक सवाल है मेरा, वो हमारी गेहूं काट आई, भारी गेहूं काट आई, इतनी गेहूं तो भाई मशीन भी नहीं काट पाएगी जितनी वो काट आई, वो अभी तक ऐसे पड़ी है, उसे बिकवा तो दे। उनसे कहो कि हमने तुम्हें काटने के लिए नहीं बनाया था, हमने इसे बिकवाने के लिए बनाया था तुम्हें। वो गेहूं सड़ रही है हमारी, उसे बिकवा तो दो हेमा मालिनी जी। बाबा रामदेव जी, आप गेहूं काटते तो दिखाई देते, उसे बिकवाते तो दिखाई दो। किसी दिन क्रय केंद्र पर जाकर तो किसानों का दर तो पूछो कि बिक भी रही है, नहीं बिक रही है, व्यापारियों की बिक रही है, गेहूं का रेट क्या है ये तो बताओ। 1400 रुपये में गेहूं बिक रही है। एक सज्जन, वो आगरे के हैं, किसान सेना के अध्यक्ष, संघ के आदमी है वो पुराने, उनका इतिहास उठा लो। उन्होंने कहा, परसों एक चैनल पे मुझसे ही डिबेट कर रहे थे वो, कि गेहूं जो है 2800 रुपये कुंटल खुले बाजार में बिक रही है। भाई हमारे साथ तो योगी जी बहुत धोखा कर रहे हैं, अपने आदमी को तो वो बीज उपलब्ध करा दिया जो 2800 रुपये में बिके, अच्छी क्वालिटी का, और हमें वो बीज दे रहे हैं जो 1400 रुपये में बिक रहा। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो गया? वो अपने संघ के किसान को तो दे रहे हैं 2800 रुपये बिके, जो वो खुद कह रहे थे 2800 रुपये बिकी उनकी गेहूँ खुले बाजार में, तो बोले अच्छी नस्ल की थी हमारी। तो भाई आपने तो सबका साथ सबका विकास करने की बात की थी, हमें वो नस्ल उपलब्ध क्यों नहीं कराई योगी जी? जो आपका एक बताइए आप 800 रुपये रजिस्ट्रेशन कराए फीस जाती है, उसमें एक दल अपना बना खड़ा कर लिया और जाके मिल गए कि हम जो है आए हैं समर्थन देने, और कह रहे हैं 2800 रुपये खुले बाजार में गेहूं बिक रही है आप, और अच्छी नस्ल की। बोले आपकी, मुझसे कहा कि आपकी नस्ल गेहूं की अच्छी नहीं होगी। तो मैंने कहा भाई जो सरकार बीज उपलब्ध करा रही है, सरकारी स्टोरों पे बीज उपलब्ध करा रही है, तो हमारे साथ दुहात कर रही है। अपने संघ वाले किसानों को तो वो बीज दे रही जो 2800 रुपये में बिक रहा, और हमें वो दे रही जो 1400 रुपये में बिक रहा। सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ वो? अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि सनी देओल जो कि एक स्टार हैं और पंजाब से वो सांसद भी हैं, पूरा पंजाब आज सड़कों पर है, लेकिन उनका एक भी बयान नहीं आता है। देखिए ये गलती है हमारी, ये हमारी गलती है, ये हमारी भूल है, ये हमारे किसान की गलती है कि वोट उसे देते हैं कि आएगा साहब हेमा मालिनी, सनी देओल और दुनिया भर के ये दे के वो चले जाते हैं वोट दे के, और वो लौट के आते नहीं। अरे उनमें अगर गैरत बाकी है, आए के पंजाब गा रहे थे, भांगड़ा कर रहे थे वो सनी देओल जी, अगर थोड़ी भी गैरत बाकी है तुरंत इस्तीफा दे दें, हम निर्दलीय सांसद बना देंगे उन्हें। आपकी बात है बिल्कुल, निर्दलीय बता देंगे। किसान ने दिया उन्हें वोट, किसान ने दिया। बताओ आज इतने किसान सड़कों पे है, दुनिया आ रही है यहाँ, और एक बयान नहीं आया सनी देओल जी का। क्यों? क्योंकि गलती हमारी है, हमें अपनी गलती भुगतनी पड़ेगी। हमारी गलती है, हमें अपनी गलती भुगतनी पड़ेगी। और ये गलती देखो, लोकतंत्र में और भी तमाम सेलिब्रिटी हैं, वैसे तो मुद्दों पर तमाम ट्वीट आते हैं उनके, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है। भाई आप मेरी बात नहीं समझ, इतने डर गए। अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी आपको पता है सरकारी कितने जगह एम्बेसडर है, वो सरकार का कितना पैसा लेते हैं वो आपको पता है अमिताभ बच्चन जी का? शर्म आनी चाहिए। अमिताभ बच्चन जी, एक दिन आप हरदोई में जाए, उसमें बाराबंकी में जाकर ट्रैक्टर चला देते हैं कि आप किसान हो गए। एक दिन ट्रैक्टर चलाने में हमें भी ऐसा लगा कि इतने बड़ी सेलिब्रिटी खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं अमिताभ बच्चन जी, तो इसका मतलब हमारे भाग जागने वाले हैं कि हमारा दर्द जो होगा वो अमिताभ बच्चन जी उस पर बयान दिया करेंगे। वो हमारी जब इनकी बात दुनिया सुनती है तो ये अपनी हमारी बात कहेंगे, लेकिन वो अमिताभ बच्चन जी
इतने दिन किसानों को आंदोलन में हो गए, एक शब्द नहीं बोले। अरे वो भी हमें खालिस्तानी कह दें, वो भी हमें आतंकवादी कह दें, हमें भी सुकून पड़ जाएगा। कुछ तो कह दें, बताइए क्यों गलती हमारी है। हम सेलिब्रिटी देखते हैं, हम महात्मा टिकैत नहीं देखते, हम महात्मा टिकैत की कुर्बानी याद नहीं रखते। क्या रास्ता निकलेगा? सरकार जिस तरह से बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है तो देखो किसान भी बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हम बैकफुट पे चले जाएं अभी, आप बताइए, तो हमारी तो नस्लें रोएंगी। हम बैकफुट पे क्यों जाएं जब सरकार ने ही मान लिया है कि इन कानूनों में 12 पॉइंट ऐसे हैं जो गलत हैं। बिल्कुल, जब गवर्नमेंट ने बयान दे दिया, कृषि मंत्री ने बयान दे दिया कि हम 12 पॉइंटों पर संशोधन करने के लिए तैयार हैं। जब 12 पॉइंटों पर सरकार ने मान लिया संशोधन करने के लिए तैयार है, तो अब हम बैकफुट पे कैसे हट जाएं? इसका मतलब और भी खामी है उसमें। दूसरी बात, सरकार कहती है हम लिख के देने को तैयार हैं। आप बताइए क्या किसान इतना बेवकूफ़ है? कृषि मंत्री लिख के दे देंगे, ठीक, अगला कृषि मंत्री बनेगा, उद्योगपति जाएंगे कोर्ट कि भाई हमारा ये राइट नहीं, हम तो ये जो सरकारी रेट है उसे हम नहीं दे सकते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये, ठीक। तो हम जाएंगे साहब ये रेट तो अमर जी ने लिख के दिया था, क्या कोई जज मान लेगा उसे? कॉन्स्टिट्यूशन को मानता जज को, मान्य सुप्रीम कोर्ट, मान्य हाई कोर्ट, मान्य सिविल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, किसी मंत्री के लिखे हुए को नहीं मानती। बात समझ रहे हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखें, हमारे इसलिए लड़ाई जो है तब तक जारी रहेगी जब तक कानून वापस, बिल्कुल जब तक जारी रहेगी जब तक कानून वापस नहीं होंगे। और एक हमें एमएसपी का कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा कि एक एमएसपी से नीचे कोई भी हमारी फसल कहीं भी खुले बाजार में भी नहीं खरीदी जाएगी।